हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज 10.2 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तक 10.2 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व जो किए हैं वो प्रमेय 10.2 के बेसिस पे था, और ये भी कुछ उसी प्रकार है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब देखिए, ये एक वृत्त है, इसके परिगत बाहर एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। और आमने सामने की भुजा केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। आमने सामने की भुजा क्या हो गई? ए बी और सी डी। आमने सामने की भुजा हो गई, मतलब ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये समपूरक होगा, वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो पहले गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ, वो तो लिखने का मेरा तरीका आप जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। इस फिगर को कैसे इसको प्रूफ करेंगे? ए ओ बी, ये वाला एंगल दोनों को ऐड करने पे 180 आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं और सारे को नेमिंग कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल को हम नेमिंग कर दिए हैं, ठीक है। और ए बी स्पर्श रेखा पे पी स्पर्श बिंदु है, और बी सी स्पर्श रेखा पे क्यू स्पर्श बिंदु है, और सी डी स्पर्श रेखा पे एस स्पर्श बिंदु है, और डी एस स्पर्श रेखा पे आर स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे कुछ आपको याद आया? कुछ दिख रहा है? ए पी ओ आर में कुछ दिख रहा है? एक यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को अगर ऐड करते हैं तो हमें एक चतुर्भुज नजर आ रहा है ना। चलिए ठीक है, नजर तो आ रहा है। तो अब बताइए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसन हम पिछले ही वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, जो कि प्रमेय 10.2 में है, ठीक है। वो कैसे? देखिए मैं बता देती हूँ। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होती है, तो ये बराबर ये हो गया, ठीक है। और ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी इक्वल में हो गया। हाँ, और क्या, यहाँ पे एक 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 संगत हो गई, संगत कोण। तो ये त्रिभुज के क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ना। चलिए, यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करना नहीं था, हमें ये जानकारी लेनी थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, और ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। क्लियर? तो ये एंगल के इक्वल में होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल में होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल में होगा। मुझे ये बताना था, ठीक है, होगा ना। चलिए अब मैं कुछ लिखकर फिर मैं समझाती हूँ। देखिए क्या गिवन किया हुआ है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है ना। ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, इसके चारों ओर ABCD एक चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये समपूरक है। चलिए आगे, प्रमाण कैसे देते हैं? मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ये ट्रायंगल इस, ऐसे ही सिमिलरली। तो जब कॉन्ग्रेंट होगा
तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होगा ना, तो वही हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन सेकेंड। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इक्वेशन थर्ड। और एंगल 7 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 4। अब चारों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों जोड़े, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैं इसलिए जोड़ी कि किसी भी केंद्र पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारा 90, ये 90 और ये 90, ये 90, 90 आप ऐड कीजिए तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। पता है ना आपको? जी बिल्कुल पता होगा। तो इसलिए मुझे चारों एंगल को जोड़ना पड़ा। मतलब ये 1 2 3 4 5 और सारे को 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको ऐड करना होगा। तो देखिए मैं रीजन भी दे चुकी हूँ कि वृत्त के कोण पर, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, क्योंकि हमें ये एंगल और ये एंगल 2 और 3 लाना है ना, तो एंगल 1 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 है। 1 की जगह पे भी हम 2 लिख सकते हैं और 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल में है, तो एंगल 1 की जगह पे हम एंगल 2 कर दिए और एंगल 2 को 2 ऐसे ही उतार दिए। एंगल 3 को 3 लिख दिए, एंगल 4 की जगह पे हम 3 लिख दिए क्योंकि 4 इज इक्वल टू 3 था। अब 5 की जगह पे 6 लिख दिए क्योंकि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 था, और 6 को उसी तरह उतार दिए। एंगल 7 को उसी तरह उतार दिए और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7 था, तो एंगल 7 डाल दिया क्योंकि हमें वो जरूरत था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए 2 सब में दिख रहा है तो 2 हम कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा? एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 2 से ये 360 डिग्री कैंसिल हो गया, कट गया, क्या बचा? 180 डिग्री। तो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए क्या आता है, देखिए एंगल 2 + 3, एंगल 2 + 3 और एंगल 6 + 7, एंगल 6 + 7, ये एंगल दोनों को ऐड करने पे 180 आ जा रहा है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड। AOB आया ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल में है, तो AOB आ गया और COD आ गया, इक्वल में हो गया ना, प्रूफ हो गया ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।